हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने फिजिक्स का एमसीक्यूज, जिसमें टॉप 10 एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ हम उसका पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, या कह सकते हो कि हमने एक नई शुरुआत करी है। सो इस तरह से हम फिजिक्स के भी कुछ एमसीक्यूज देख ले, क्योंकि इधर कंटिन्यू आपके केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हो जा रहे थे। सो हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स का एमसीक्यूज देखते हैं। एंड साथ ही साथ अब बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम पढ़ाई करने की आदत डालनी है। आपको टाइम टू टाइम एवरीथिंग, हर चीज टाइम से करनी है, बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट दिया है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, इट्स देन इट्स टोटल एनर्जी। तो ध्यान देना, जब देखो हिंदी में क्या है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे मान लो कि कोई बॉडी मैंने ए ले ली, ठीक है, और ये मुक्त रूप से पृथ्वी पर, यानी ये अगर ग्राउंड का लेवल है, तो इस ग्राउंड पे वो कैसे आ रही है? फ्रीली। ठीक है, अगर वो नीचे आ रही है फ्री फ्री तरीके से, कैसे आ रही है? नीचे आ रही है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? तो ध्यान से समझना, बहुत दिमाग से थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर आप लोग भूल गए हो तो आपको मैं याद दिलाता हूं कि जब ये बॉडी एट द हाइट एच रहेगी, ध्यान से समझना, ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे रहेगी, तब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है मैक्सिमम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एंड एच। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट द पॉइंट ऑफ एच, ये होती है जीरो। ठीक है, सो कहा जाता है, अगर हम नीचे की बात करें, मतलब जब हाइट जीरो है, जब हाइट जीरो है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, एंड जब ये नीचे एकदम एकदम से जस्ट ग्राउंड पे आने वाली होगी तो सबसे ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर आप देखोगे, आपको हाइट जीरो पे, हाइट मैक्सिमम पे, तो दोनों का अगर हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें, तो यहां भी आपको दोनों का जो एडिशन होगा वो मैक्स मिलेगा, और यहां भी दोनों का एडिशन मैक्स मिलेगा। ठीक है, सो अगर हम हाइट यहां पे देखें, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यानी आधी हाइट पे देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो एक सीधी सी भाषा में कह सकते हो कि यहां भी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का अगर हम सम करेंगे, योगफल करेंगे, तो वो भी मैक्स होगा। इट मींस दैट किसी भी हाइट पे, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी चीज है किसी भी हाइट पे रखी हुई है और वो नीचे आ रही है, तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरी भाषा में समझो, किसी भी चीज की एनर्जी को ना ही हम लॉस्ट कर सकते हैं ना ही उसको गेन कर सकते हैं, या दूसरी शब्दों में कहो कि जो ऊर्जा है उसका ना ही हम खत्म कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि वो डिक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्या इंक्रीज होती है, क्या डिक्रीज होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, एंड जब ग्राउंड लेवल पे वो वस्तु गिरने वाली होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यानी अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो ये हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप नोट डाल के लिख लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो आपकी डिक्रीज करेगी जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी, यानी कम होती जाएगी, एंड जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो इंक्रीज करेगी, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेबल्ड रोड एंड अटेन अ वेलोसिटी 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी, एंड या आप मान लो इनिशियल वेलोसिटी x थी, तो वो कुछ समय के बाद कितनी वेलोसिटी ले लेता है? 4x ले लेता है। ठीक है, कहा है इन द प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। तो जो कार की पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? देखो, कार की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। डज नॉट चेंज लिखा है यहाँ पे, बिकम ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ इनिशियल। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की,
तो सॉरी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है, वो क्या हो जा रही है, वो बढ़ जा रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी यानी गति इतनी थी, तो किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कार की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। बट सवाल में हमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में नो चेंज, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which conservation principle of is applicable in the case of the motion of rocket। तो जो रॉकेट का केस होता है, रॉकेट के चलने की जो गति होती है, वो कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित होती है, या कौन सा संरक्षण का नियम उस पे आधारित होता है, ठीक है। तो देखो, जो रॉकेट क्या कह सकते हो कि जो रॉकेट का रूल होता है या रॉकेट की जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो किस पे आधारित होती हैं। सो इसमें जहां तक हम देखेंगे कि जो कंजर्वेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो देखो रॉकेट का क्या है कंजर्वेशन, जब रॉकेट में पूरा ईंधन भरा होता है तो उसका जो मास होता है वो भी मैक्सिमम होता है, एंड साथ ही साथ जैसे जैसे ईंधन जलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, पहले हम समझ लेते हैं सारे नियम को। द्रव्यमान संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो द्रव्यमान होता है वो सदैव स्टेबल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप लकड़ी को जला रहे हो, लकड़ी को आप जला रहे हो, तो क्या क्या निकलेगा, इसमें से आपका वेपर निकलेगा जिसे हम वाष्प बोलते हैं, वेपर निकलता है। एंड साथ ही साथ वाष्प के साथ साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड राख। तो ये तीनों का अगर हम वेट कर लें तो वो लकड़ी के वेट के बराबर होना चाहिए, एंड जो हमने आग लगाई है उसका वेट कर लें तो सबका वेट करने के बाद वो लकड़ी के वेट के बराबर होना चाहिए। तो रॉकेट के केस में, रॉकेट की गति के केस में, तो चीज को देखो यहाँ पे मोशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो मोशन शब्द के इस्तेमाल से ये मतलब हो गया कि द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रॉकेट अगर गति करेगा तो उसके मास से उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और आवेश से होने से नहीं रहा। और बात आती है अब गति के कारण जो होता है वो सिर्फ संवेग उत्पन्न होता है। तो सिंपल सा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बुलेट ऑफ मास m। तो एक छोटी सी बुलेट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इस m मास की जो बुलेट है इसको क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो a है, तो m मास की ये बुलेट है। अब इसके सामने ऐसे चौड़ा सा खूब मोटा सा एक बॉक्स बना है जिसका मास जो है वो कितना है, वो आपका कैपिटल M है, और ये बुलेट जो है वो इधर इस साइड में आ रही है, ठीक है, इसमें आ रही है। ये कहने का मतलब, अ बुलेट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी a इज फायर्ड इन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज। तो ध्यान से समझना, आप पढ़े होगे संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। तो अगर हम टकराने के पहले की कंडीशन देखें तो ये जो बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी है ये 0 है, ठीक है। तो हम देखें अगर टकराने के पहले तो हमें मिलेगा m इंटू ए प्लस कैपिटल M इंटू 0 इज इक्वल्स टू, अगर अब टकरा जाए तो ये बुलेट जो है, ये जो बुलेट आप देख रहे हो ये इसमें क्या हो जाएगी, इसमें धंस जाएगी। तो ये बुलेट कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आने का मतलब ये हो गया कि अब ये तो यम पहले से था कैपिटल वाला, स्मॉल m भी इसके साथ आ गया। तो टकराने के बाद जो टोटल मास हो गया वो क्या हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। एंड इसमें जब टकराया तो उसकी वेलोसिटी को हम v ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 0 हो गया तो हमें क्या मिला, एम ए इज इक्वल टू यम प्लस कैपिटल M इंटू वी। तो हमें इसी v का मान पता करना है, अंतिम वेग कितना होगा, ये दोनों आगे किस तरह से बढ़ेंगे, या ये जो आपकी जो बंदूक की सुई है, सॉरी बंदूक की जो गोली है वो कितना धंसेगी। तो v की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा m अपान कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a इज इक्वल्स टू v। तो दिस इज आंसर, एंड ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ व्हाट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, इसकी यूनिट आप याद कर लो कि इनर्शिया की जो मोमेंट होता है, इनर्शिया का जो मोमेंट होता है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर में होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। तो जो मोमेंटम की यूनिट होती है वो क्या होती है, तो मीटर ग्राम स्क्वायर होती है। ये चीज भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मीटर ग्राम स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो वर्क डन होता है, अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो किस चीज पे होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड इनके बीच में जो एंगल बनता है या उसको हम cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है कि जो वर्क डन होता है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं होता है, तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होता है, फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी डिपेंड होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पे डिपेंड नहीं होता है। सो आंसर हमारा डी सही होगा, ना कि ए बी सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पॉजेस। पॉजेसेस, तो किस चीज का ये पॉजेसेस होता है, अगर हम किसी भी पानी को किसी डैम या कह सकते हो किसी बॉक्स में, जैसे आपके घरों में टंकी होती है, आपने पानी को स्टोर कर लिया, तो ये किस फॉर्म में होता है, तो नो एनर्जी, ऐसा तो गलत है, इलेक्ट्रिक एनर्जी गलत है, हम इसके अंदर कौन सी एनर्जी रखते हैं, अगर हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, वर्ड देखना स्टोर, तो हम स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नीचे जो भी चीजें लिखी गई हैं इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, ठीक है, नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब किलोग्राम जो है, दिस इज नॉट, दिस किलोग्राम इज नॉट किलोग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड अपनी पोस्ट दोनों सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड रिलेटेड केबीएस जितनी भी आपको जानकारी चाहिए वो भी मिलती रहे। एंड इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द किलोग्राम सिंबल केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट। तो जो किलोग्राम होता है जिसका सिंबल होता है केजी, ये किस चीज की एसआई यूनिट होती है, तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मीटर। मोशन की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। एंड एक चीज बचता है मास, जिसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, किलोग्राम। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, किलोग्राम। मास जो होता है वो एसआई यूनिट होता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट ऑफ फिजिक्स में एमसीक्यूज को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।